अब हम लोग इसके आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके आगे हम लोग को पढ़ना है परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार। क्या पढ़ना है यहाँ पे, दशमलव प्रसार। अब दशमलव प्रसार होता क्या है, इस पे थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या जो है इसको कहेंगे जिससे P बटा Q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। P बटा Q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, उसको कहेंगे परिमेय संख्या। अगर मान लेते हैं हम लोग P के जगह पर हम लोग 5 लिख ले, क्या लिख ले यहाँ पे, P के जगह पर 5 लिख ले और Q के जगह पर 2 लिख ले, तो ये हमारा एक परिमेय संख्या बन करके तैयार हो गया। क्या बन गया यहाँ पे, परिमेय संख्या बन के तैयार हो गया। ठीक है, अगर हम यहाँ पे जैसे हम लोग P अपन Q यहाँ पे लिख लेते हैं, P अपन Q, यानी कि जिस संख्या को P बटा Q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं उससे परिमेय संख्या कहेंगे। लेकिन P के जगह पर हम अगर यहाँ पे लिख ले कोई भी संख्या, अगर हम यहाँ पे उठा लेते हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 7/2, तो ये हमारा संख्या क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। अब परिमेय संख्या यहां तक तो हम लोग समझ गए कि परिमेय संख्या क्या है। अब परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या है ये समझना जरूरी है। दशमलव प्रसार क्या होता है ये हमारा समझना जरूरी होता है। तो अगर हम ये जाने कि अगर इसका मतलब क्या हुआ, कि इसका मतलब हुआ कि हम 7 हम क्या कर रहे हैं कि 2 से भाग दे रहे हैं 7 में। किससे भाग दे रहे हैं, 2 से भाग दे रहे हैं हम लोग 7 में। किस में दे रहे हैं, 7 में भाग दे रहे हैं। तो अगर हम लोग 2 से 7 में भाग दे रहे हैं तो 2 तिया 6, ऊपर से उतरा 1, भाग नहीं लगेगा, इसका मतलब पॉइंट चढ़ेगा, यहाँ पे 0 आएगा, तो 2 पच्चे 10, कितना आया 10। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये दोनों कैंसिल हो गया। तो जब ये दोनों कैंसिल हो गया इसका मतलब है कि 7/2 का वैल्यू हमारा कितना आया, 3.5, 3.5, यानी कि ये परिमेय संख्या हुआ 7/2, 7/2 परिमेय संख्या हुआ। इसका दशमलव जो प्रसार होगा ये होगा 3.5, ये हमारा ये दशमलव प्रसार हुआ। अब समझ में आ गया होगा दशमलव प्रसार क्या है। बहुत सिंपल सा फंडा है कि किसी भी संख्या, कोई भी परिमेय संख्या कि अगर हम भाग दे रहे हैं तो उसका जो दशमलव में जो आंसर आता है, यहाँ पे देखिए दशमलव, दशमलव का मतलब समझिए, दशमलव यानी कि किसी भी संख्या के अगर हम भाग देंगे तो वो दशमलव में आएगा। जैसे 2.5, यानी कि ये जो हमारा क्या कहलाएगा, दशमलव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, हमारा दशमलव कहलाएगा। तो इसी दशमलव के रूप में प्रसार से लिखना, यानी कि विस्तार से लिखना कहलाएगा क्या चीज, दशमलव प्रसार कहलाएगा। कोई दिक्कत अब यहां तक नहीं होना चाहिए। तो हम लोग समझ गए, क्या समझ गए, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है हम लोग समझ गए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्या अब हम लोग यहाँ पे सीखते हैं दशमलव प्रसार में, दशमलव प्रसार जो होता है, अब दशमलव प्रसार पे ही हम लोग अब चर्चा करेंगे, विशेष चर्चा दशमलव प्रसार पे ही होगा। अब उसमें जो होता है कंडीशन आता है क्या, अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे कि अगर हम यहाँ पे 5 में अगर 2 से डिवाइड करते हैं, 5 में 2 से भाग देते हैं तो 2 दूना 4, एक आया पॉइंट चढ़ाइए, 2 पचे 10, यानी कि इसका दशमलव प्रसार आया 2.5। कितना आया, 2.5। अगर यही चीज हम लोग यहाँ पे लिख ले 1/3 इक्वल्स टू 1/3, ये भी परिमेय संख्या है। तो इसका मतलब है कि 1 में हम 3 से भाग दे रहे हैं, तो अगर 1 में नहीं लगेगा तो पहले 0 चढ़ाइए, उस पर पॉइंट डालिए, यहाँ पे 10 होगा, तो 3 तिया 9, फिर यहाँ से उतरा 1, फिर अगर यहाँ पे दशमलव एक ही बार डाला जाता है, बार बार दशमलव डाला नहीं जाता है, तो यहाँ पे 0 चढ़ाइए, फिर 3 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 0 चढ़ाइए, फिर 9 आएगा, फिर 1 आएगा। ऐसे ऐसे करते करते तो 7 जन्म बीत जाएगा। नहीं, 7 जन्म में तेरे साथ रहूंगा यार, नहीं ये तो हमेशा साथ ही रहेगा। ये भाग, ये 1 जो है ना हमेशा साथ रहेगा, समझे, ये हटवे नहीं करेगा और ये साथे साथे आएगा। क्या आएगा, साथे साथे आएगा। कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़े। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं दशमलव प्रसार में, इसको लिख सकते हैं 0.3333 डैश डैश,
यानी कि बढ़ता चला जाएगा। क्या हो जाएगा? ये बढ़ता चला जाएगा। तो ये बढ़ता जाएगा तो इसका मतलब है कि 1/3 को हम लोग लिख सकते हैं 0 पॉइंट, जो रिपीट करता है उसके ऊपर हम लोग बार का साइन दे देते हैं। ये वाला जो साइन होता है ये आप लोग बार का साइन है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। इसका साइन है, बार का साइन है। ठीक है, अब ये कंडीशन हो गया। तो दो कंडीशन हम लोग देख लिए भाग का। कौन कौन सा कंडीशन देखे? एक कंडीशन हम लोग देख चुके क्या कि एक में अगर हम भाग दे रहे हैं तो ये टोटल पूर्ण रूप से कट जा रहा है। ठीक है, पूरा पूरा कट जा रहा है। ऐसे भी तो हो सकता है अगर 4 में हम लोग 2 से भाग दें, ये पूरा पूरा कट जाएगा। क्या हो जाएगा? अगर 4/2 यहाँ पे लिखे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2। यानी कि कोई दशमलव में आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है। यानी कि अब कंडीशन ये कहता है कि दशमलव प्रसार को हम लोग दो टाइप से अभी देखे। कौन कौन सा? एक तो हम लोग भाग दिए तो पूरा कट गया यहाँ पे, एक को भाग दिए तो दशमलव में आंसर आया, फिर भी वो कट गया, पूरा पूरा कट गया। लेकिन एक चीज आया क्या, ये क्या आया कि एक चीज में अगर यहां से हम लोग भाग दिए तो ये कट ये नहीं रहा है। ये क्या हो रहा है? कट नहीं रहा है। ये क्या हो रहा है? ये कट नहीं रहा है, यानी कि रिपीट कर रहा है। क्या कर रहा है? ये 3 जो है हमेशा बार 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 रिपीट कर रहा है। 3 हमेशा बार बार रिपीट कर रहा है। तो एक कंडीशन, एक तो पूरा पूरा कट जाएगा। दूसरा कंडीशन क्या हो जाएगा कि ये कटेगा ही नहीं, रिपीट करेगा। कोई ऐसा भी तो कंडीशन आ सकता है, कोई ऐसा भी कंडीशन आ सकता है कि जो नहीं कटेगा। अगर हम किसी संख्या में भाग देंगे तो नहीं वो कटेगा और नहीं रिपीट करेगा, नहीं कटेगा और नहीं रिपीट करेगा। तो जैसे अब मान लेते हैं कि 0.1 001 0001 डस्ट, ये ऐसी संख्या भाग देने के बाद ऐसी संख्या आए, या 0.2 002 0002 00002 डैश डैश, या ऐसी भी संख्या है 0.1 011 0111 0111, ऐसे करके बढ़ता चला जाए। तो ना ये कटवे करे और ना ही रिपीटे करे। ये इतना कंडीशन आ सकता है। दूसरा और कंडीशन इसमें आप लोगों को दिखाई नहीं देता होगा, कोई भी कंडीशन आ सकता है। एक तो पूरा कट जाएगा, नहीं तो रिपीट करेगा, नहीं तो नहीं कटवे करेगा, नहीं रिपीटे करेगा। तब अब यहां तक कितना आ गया? तो ये कंडीशन अब हम लोग चलते हैं इसको समझने के लिए। हम क्यों इतना बताएं? क्योंकि ये जो हम लोग लिखे ना, ये आप लोगों को समझने में आसानी हो जाएगा। चलिए अब इसको हम लोग यहाँ पे लेके चलते हैं। कहाँ पे? यहाँ पे। अब कह रहे क्या है कि शांत है, शांत दशमलव प्रसार। क्या है ये? शांत है। अब शांत दशमलव प्रसार किससे कहेंगे? जो पूरा पूरा कट गया है, जो पूरा पूरा कट गया है उसको हम लोग कहेंगे शांत दशमलव प्रसार। इसको कहेंगे क्या? शांत दशमलव प्रसार। यानी कि हमारा शांत दशमलव प्रसार में कौन आएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे आ जाएगा 5/2 और यहाँ पे आ जाएगा 4/2। यानी कि जिसका दशमलव प्रसार, यानी कि जो दशमलव प्रसार हम भाग दे तो पूरा पूरा कट जाए, तो वो हो जाएगा हमारा शांत। उसके बाद अशांत। देखिए यहाँ पे अशांत आवर्ती भी आता है या अनवसानी आवर्ती भी पूछता है। क्या पूछता है? अनवसानी आवर्ती पूछेगा या अशांत आवर्ती पूछेगा। आप लोगों को कंफ्यूजिया देगा बबुआ, समझे? जब कंफ्यूजिया देगा तो 1 नंबर खत्म हो जाएगा। हमेशा आपके एग्जाम में 1 नंबर में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन में आता है, बराबर आता है और बराबर आता ही रहेगा, हमेशा के लिए आता है और हमेशा आता रहेगा। इसीलिए इस कंसेप्ट को बहुत अच्छा से बारीकी से समझ लीजिएगा ताकि आप लोगों को एग्जाम में कोई भी प्रकार का दिक्कत नहीं हो। चलिए आगे बढ़िए। चलिए तो या तो कभी आपको अशांत आवर्ती दे देगा या दे देगा आपका अनवसानी आवर्ती दे देगा। क्या दे देगा? अनवसानी, कंफ्यूजिया देगा। समझे बुआ? चलिए अब इसको क्या कहेंगे? ये कौन सा टर्म में आएगा? इसको इंग्लिश में नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हम लोग कहते हैं। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे ये बार का साइन लागल है ना, ये वाला टर्म जो है नहीं कट रहा है,
केवल रिपीट कर रहा है। क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। तो जब रिपीट करेगा, जो संख्या रिपीटेशन में चला जाएगा, कटवे नहीं करेगा, कटवे नहीं करेगा और रिपीट में चला जाएगा, कटेगा ही नहीं और रिपीट में जाएगा, तो समझिए कि जो रिपीट में गया वो आपका अशांत आवर्ती में आएगा। अशांत आवर्ती, अनौसानी आवर्ती, अशांत या अनौसानी आवर्ती में आएगा। ठीक है। अब चलिए, अब लास्ट टर्म हम लोग देखते हैं। लास्ट क्या होता है? अशांत अनावर्ती। ये आप लोगों को बहुत अच्छा से समझना है। ये क्या है? अशांत अनावर्ती क्या है? अशांत अनावर्ती है। ये तीनों टर्म आप लोगों को ध्यान में रखना है। ये तीनों टर्म ध्यान में रखना है। शांत, शांत और अशांत तो सब कोई जान जाता है, लेकिन अशांत अनावर्ती कोई नहीं जान पाता है। अब इसको आप लोगों को ध्यान में रखिएगा। कब कहलाएगा अशांत अनावर्ती? कब कहलाएगा? देखिए, अशांत अनौसानी या आवर्ती। आवर्ती का मतलब यहाँ पे जो है, देखिए यहाँ पे शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा, यानी कट जाएगा। आवर्ती में जो आवर्त में आएगा, यानी कि इसका मतलब है कि रिपीट करेगा। और यहाँ पे अशांत अनावर्ती, ना ही ये कटवे करेगा और ना ही रिपीटे करेगा, ना ही कटवे करेगा और ना ही रिपीट करेगा। वो हमारा कुछ संख्या जो आएगा, ना ही कटवे करेगा और ना ही रिपीटे करेगा, वो आपका कैटेगरी आएगा अशांत अनावर्ती का कैटेगरी आ जाएगा। तो अशांत अनावर्ती का कैटेगरी में कौन कौन सा नंबर आ सकता है? तो यहाँ पे देखिए, जितना संख्या है, अगर कहिएगा कि परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है ये वाला जो टर्म है, ये वाला और दोनों, ये दोनों जो है आपका, ये दोनों संख्या ये परिमेय संख्या में आएगा। किसमें आएगा? परिमेय में आएगा, परिमेय संख्या में आ जाएगा। इसमें का दोनों में से कोई भी संख्या दिख रहा है, फर्स्ट और सेकंड, तो ये संख्या परिमेय संख्या के अकॉर्डिंग आता है। किसमें आता है? परिमेय संख्या। लेकिन ये जो संख्या है, ये संख्या हमेशा आपको अपरिमेय देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? अपरिमेय देखने को मिलेगा। जब कटवे नहीं करेगा तो अपरिमेय, यानी कि अशांत अनावर्ती जो आएगा वो अपरिमेय संख्या आएगा। अगर यहाँ पे लिख दिया जाए कि √2 को बताइए, शांत है, अशांत है कि अशांत अनावर्ती है, तो क्या आप जवाब दीजिएगा कि ये क्या है? अशांत अनावर्ती है। क्या है? अशांत अनावर्ती है। समझ में आया? जितना अपरिमेय संख्या होगा, जितना सारा का सारा अपरिमेय संख्या आपका आएगा अशांत अनावर्ती में आएगा। ठीक है। और ये वाला जो टर्म हम लोग लिखे हैं, ये वाला जो कंडीशन हम लिख चुके हैं यहाँ पे एग्जाम्पल, ये भी आपका आएगा अशांत आवर्ती में आएगा। किसमें आएगा? अशांत आवर्ती में आएगा। तो ये तो हम लोग समझ लिए, भाग दे दे के चेक करना। क्या अब हम लोग कितना भाग देते रहेंगे, कितना क्या करते रहेंगे? नहीं, पूरा 7वां जन्म बीत जाएगा भाग देते देते। सबसे अच्छा तरीका हम बता रहे हैं, यहाँ पे फॉर्मूला आता है, इसका फॉर्मूला हम बता देते हैं और फॉर्मूला पे सारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। हाँ, लेकिन ये चीज आप लोग याद करके रखिएगा। कौन सा? अशांत अनावर्ती का, अशांत अनावर्ती का। ये किसमें आएगा? अपरिमेय संख्या। ध्यान में रखिएगा, अपरिमेय संख्या हमेशा होगा अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती होगा। ठीक है। जो इसमें एग्जांपल में ये संख्या आ सकता है, ये संख्या पूछ सकता है और ये संख्या पूछ सकता है, या √2 पूछ सकता है, √5, √7, √11। जो अपरिमेय संख्या हम लोग प्रूफ करके आए हैं, सारा का सारा संख्या जो लिखिएगा वो अशांत अनावर्ती में आएगा। बाकी संख्या शांत और अशांत में आएगा। तो शांत में वो आएगा जो पूरा पूरा कट जाएगा, और अशांत में वो आ जाएगा जो रिपीट करेगा। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब यहाँ पे कंडीशन एक चीज और बताते हैं आपको। क्या कंडीशन यहाँ पे बताते हैं? अशांत, आगे बढ़िए। अशांत हम लोग क्या बताते हैं? इसका फॉर्मूला अब हम लोग देखते हैं, शांत का, अशांत का और अशांत अनावर्ती। ठीक है। तीनों। तो इसमें दो ही चीज हम लोग देखेंगे। क्या चीज? यानी कि यहाँ पे कोई भी संख्या अगर P/Q के रूप में होता है, P/Q के रूप में होता है, वो संख्या आपका क्या कहलाता है? चलिए, यहाँ पे कोई भी संख्या जो है हमारा, कोई भी संख्या P/Q के रूप में जो होता है, उससे हम लोग कहेंगे परिमेय संख्या।
लेकिन अब शांत कौन होगा, अशांत कौन होगा, यहां से हम लोग चेक करते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग परिमेय संख्या का एक ले लिए हम लोग 5/2, क्या कर लिए यहाँ पे 5/2 ले लिए, या 7/2 ले लीजिए, या 9/2, ऐसे करके बहुत सारा नंबर हम ले सकते हैं। नहीं तो ऐसे नंबर अगर लीजिएगा तो टोटल टोटल यहाँ पे अगर डिवाइड कीजिएगा तो 2 दूना 4 2.5 आएगा, 3 दूना 6 ये 3.5 आएगा, ये हो जाएगा 4.5 आया जाएगा, यानी कि टोटल पूरा पूरा कट जा रहा है। जब ये टोटल पूरा पूरा कट जा रहा है इसका मतलब क्या है, ये हो गया आपका शांत, क्या हो जाएगा शांत आवर्ती का हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये शांत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 1/3 इसको लिखिए 0.333 यानी कि 0.3 के ऊपर बार, ये हो जाएगा आपका अशांत। अब हम कैसे ये कह सकते हैं, हम लोग भाग दे के तो चेक करेंगे नहीं, हम लोग भाग दे के इसको तो चेक करेंगे नहीं। अब डायरेक्टली चेक करने के लिए हम लोग फार्मूला का यूज करेंगे, क्या करेंगे यहाँ पे फार्मूला का यूज करेंगे। कौन सा फार्मूला का यूज करेंगे, चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कौन सा फार्मूला का यूज करेंगे। यहाँ पे फार्मूला कैसे यूज करेंगे यहाँ पे, तो P/Q के रूप में हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पे ऊपर में कोई भी संख्या रहे, P कोई संख्या रहे, कोई भी संख्या रहे, इसे हमको मतलब नहीं रखना है, लेकिन नीचे में 2m 2m × 5n का फॉर्म होना चाहिए। क्या होना चाहिए, P/2m या 5n का फॉर्म होना चाहिए। तो ये कहलाएगा आपका शांत आवर्ती का होगा। कि क्या होगा, ये शांत आवर्ती का होगा। कैसे, तो ये हम लोग कैसे अब मान लिए, अगर हम यहाँ पे कैसे मान लेते हैं, जैसे अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे ये पहला फॉर्मूला, इसको याद कर लीजिएगा। दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे, अगर ऊपर कुछ भी रहे फिर भी केवल 2 के पावर में कुछ आ रहा है तभी ये शांत होगा, ठीक है, तभी ये क्या होगा शांत होगा। दूसरा फॉर्मूला, ऊपर में कुछ भी रहे, ऊपर में कुछ भी रहे, अगर 5 का पावर भी कुछ आ रहा है, 5 का पावर या 5 पे ओनली आ रहा है, या 5 का पावर कुछ भी आ रहा है 1 2 3 n के जगह पर रख लीजिए, तभी ये शांत होगा। ये तीसरा फॉर्मूला हो गया, ये तीसरा कंडीशन आप लोग यूज कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये तीनों कंडीशन में कोई भी कंडीशन आपको दिख रहा है कोई भी कंडीशन दिख रहा है तो ये संख्या हो जाएगा आपका शांत। इसके अलावा कौन कौन सा, ऊपर में अगर कोई भी संख्या लिखल है और नीचे में 3 आएगा, ठीक है, 3 आए या 7 आए, नीचे में क्या है 3 आए या 7 आए या यहाँ पे 11 आए या यहाँ पे 13 आए, ये संख्या क्या आ जाएगा डैश डैश। यानी कि सिंपल फंडा ये है कि 2 और 5 को छोड़ करके इसके अलावा नीचे में कोई भी संख्या, कोई भी पावर है, 2 का पावर 7 का पावर 11 का पावर या 13 का पावर, कोई भी संख्या आ जाए वो हमारा कहलाएगा अशांत क्या कहलाएगा, अशांत आवर्ती कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये अशांत आवर्ती का होगा। इसके अलावा कोई भी नंबर आ जाए वो कहलाएगा आपका अशांत आवर्ती कहलाएगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब कैसे यहाँ पे हम लोग शांत देख लेते हैं, कैसे हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पे मान लेते हैं क्वेश्चन, अगर हम ले लेते हैं यहाँ पे, हम लोग इसी पे सब कुछ समझ लेते हैं कि कौन सा शांत है और कौन सा शांत है। 1.4 हम लोग कवर करते हैं यहाँ पे, और इसी पे हम लोग समझ लेते हैं 1.4 में कि कौन सा संख्या शांत होगा, कौन सा अशांत होगा। सारा क्वेश्चन हम यहीं पे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और इस पे शांत और अशांत को हम लोग ध्यान से समझते हैं।
गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ के यहाँ पे देख लेते हैं क्या देख लेंगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे? अब पहला क्वेश्चन में हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे देखेंगे? तो ये बताना है आपको शांत है कि अशांत है, बिना भाग विभाजन किए, बिना भाग दिए हम लोगों को क्या करना है, इसको सॉल्व करके बता देना है कि ये संख्या शांत है कि अशांत है। ठीक है, तो शांत और अशांत के लिए हम लोग करेंगे क्या, शांत और अशांत के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जो है आपको ऊपर ऊपर कुछ भी रहे उससे मतलब नहीं है, लेकिन एक मतलब है, क्या है, अगर ऊपर वाला हम लोग कटने वाला मिलेगा तो काट देंगे, नहीं कटने वाला मिलेगा तबे छोड़ेंगे, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन पहले एक नंबर हम लोग देखते लेते हैं, क्या है 13 बाई यहाँ पे 3125 है, 3125, 13 बाई 3125 यहाँ पे है। तो हम सबसे पहले हम लोग 31 और 25 को तोड़ लेंगे, 31 और 25 को, 31 और 25 को तोड़िए। यहां से क्या कैसे तोड़िएगा, 31 और 25 को तोड़िए, 5 से लगाइए, 5 छके 30, एक इसमें से गया 12, 5 दूना 10, 10 दो 12, 25, 5 25, 625 आया। फिर इसमें 5 से लगाइए, 5 एक 5, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से लगाइए, 5 दूना 10, 5 25, फिर 5 से लगाइए, फिर 5 से लगाइए। यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 13 बाई 1 2 3 4 5, यानी कि 5 का पावर 5। यानी कि पहले हम पढ़ाए हैं कि ऊपर में कुछ भी रहे और नीचे में 5 का पावर m रहे या n रहे, यानी कि m या n रहे, यानी कि n के जगह पर कुछ भी रहे तो p अपॉन, तो यहाँ पे p के जगह पर 13 है और 5, और n की जगह पर क्या है 5 है। तो हम बताए हैं कि ये हो जाता है आपका शांत आवर्ती का हो जाता है, क्या हो जाता है, शांत आवर्ती का हो जाता है। कोई दिक्कत अब यहाँ तक नहीं होना चाहिए, तो ये हमारा हो जाएगा शांत, क्या हो जाएगा, शांत आवर्ती का हो जाएगा। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा हमारा शांत आवर्ती का। अब यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन 8 को तोड़िए, 8 को तोड़िएगा, 2 4 2 2 2 1, यानी कि 2 का क्यू आया, ऊपर में 17 है, नीचे 2 का क्यू, यानी कि 2 का पावर भी कुछ भी आएगा, 2 का पावर अगर कुछ भी आएगा, सिंगल भी रहेगा 2 का पावर या 5 का पावर, तो हम भी पढ़ाए थे, सिंगल रहेगा, पढ़ाए हैं कि p अपॉन 2 का पावर खाली m भी रहेगा और केवल m भी रहेगा तो वो संख्या कहलाएगा शांत, क्या कहलाएगा, शांत। तो केवल ये आया है 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे शांत हो जाएगा। कोई दिक्कत अब यहाँ तक नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, तो तोड़ तोड़ के देख लेना है, क्या करना है। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन तीसरा देखिए। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे इसको तोड़िए, तीसरा को, तीसरा 455 को तोड़िएगा, 455 को तोड़िए। कैसे तोड़िए, यहाँ पे 5 से लगाइए, 5 अठे 5 9 45, 5 एका 5, अब यहाँ पे 9 1 10 7 आया, यहाँ पे 13 आया, 7 13 सत्ते 91, 7 लगाइएगा और 13 लगा, 13 सत्ते 91 होता है।
ठीक है, तो इतना आएगा कि कितना आएगा यहाँ पे 64 बटा, नीचे आएगा 5 आएगा, 7 आएगा और 13 आएगा। हम आपको बहुत बताए हैं कि 5 के अलावा कोई भी नंबर आता है, कोई भी डिजिट आता है, तो वो हमारा संख्या क्या कहलाएगा। अगर इससे ये कटने वाला है, कोई भी संख्या कटने वाला है, तो उसको देख लेंगे कि कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अगर नहीं कट रहा है तो ये संख्या हमारा हो जाएगा अशांत आवर्ती का। क्या हो जाएगा यहाँ पे? अशांत आवर्ती का हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे है चौथा नंबर क्वेश्चन। तो चौथा नंबर क्वेश्चन को देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन को तोड़िए। कितना है? 1600 का है, 1600 का है। इसको तोड़िए, 1600 का तोड़िएगा, 2 से लगाइए 800, फिर 2 से लगाइए 400, फिर 2 से लगाइए 200, 2 से लगाइए 100, फिर 2 से लगाइए 50, 2 से लगाइए 25। अब 2 से लग भी नहीं करेगा, ये 5 से लगेगा, फिर यहाँ पे 1 से लगेगा। यानी कि 1 2 3 4 5 6, 2 का पावर कितना आएगा यहाँ पे? 2 का पावर 6 और 5 का पावर 3, 5 का पावर 2, यहाँ पे 15 आ गया। चलिए कोई दिक्कत अब यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अब इसको जो है हम इससे तो काट सकते हैं, फिर 5 आएगा बच जाएगा। यहाँ पे हम एक स्टेप और बढ़ जाएंगे, तो 15 इंटू इसको 1 5 से 5 3 15 काट दीजिए 3, तो नीचे 1 5 बच जाएगा, तो ऊपर में बच जाएगा कितना? 3/2 का पावर 6 और नीचे बच जाएगा 5, ओनली 5 बच जाएगा। तभी 2 का पावर 6 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 8 4 2 100 50 25, ठीक है। यहाँ पे इतना आया। तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्मूला हम पढ़ाए थे, क्या फॉर्मूला पढ़ाए थे? ऊपर में कुछ भी रहे, लेकिन 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n। इसका मतलब है, n का मतलब है कि n के जगह पर कुछ भी होना चाहिए, 1 2 3 डैश डैश, m के पावर कुछ भी होना चाहिए। तो ये हमारा आ जाएगा शांत में। किस में आ जाएगा? आपका शांत आवर्ती में। किस में आएगा? शांत आवर्ती में। तो ये हमारा हो गया शांत आवर्ती। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े, चलिए। अब इसके बाद हम लोग आते हैं, इस पे आते हैं 5 नंबर में आते हैं। 5 नंबर क्या कर रहा है? इसको तोड़ना है 5 नंबर को। फिर से तोड़िए इसको। 343 है, 329 बटा 4343 343। 343 किसी का है वर्ग। हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पे? 5 नंबर 29/4343। अब ये होता है आपका 7। इसको तोड़िए 343 को 7 से लगा के देखिए। 7 चौका 28, 28 और 28 2 4 6 और 7 9 63 9, फिर 7 फिर 7, यानी कि इसका मतलब है कि 29 बटा ये आएगा 7 इंटू 7 इंटू 7, यानी कि 29 बटा आएगा 7 का पावर 3। हम अभी आपको बताए हैं कि कोई भी पावर अगर 2 और 5 के फॉर्म में नहीं है, जब 2 और 5 के फॉर्म का नहीं है, वो संख्या आएगा अशांत आवर्ती का आएगा। क्या आ जाएगा? अशांत आवर्ती का आएगा। कोई दिक्कत अब यहाँ तक नहीं होना चाहिए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे बढ़िए। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे? अब यहाँ पे हम लोग आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो हमको करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा। यहाँ पे 2 का पावर 3 दिख रहा है, यहाँ पे 5 का पावर 2 दिख रहा है, यानी कि 2 का पावर कुछ भी रहे और 5 का पावर कुछ भी रहे, तो यहाँ पे ये पोजीशन में ये संख्या आ जाता है शांत। इसको तोड़ने का कोई जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट इसको लिखिए आप शांत। क्या लिखिए यहाँ पे? शांत लिखिए, ठीक है। आगे यहाँ पे आइए। अब इसमें देखिए, ध्यान से देखिए, क्या इसमें देखना है?
अगर ये कटने वाला होगा 1 to 9 किसी भी संख्या से अगर कटने वाला होगा तब तो ये कटेगा तो आंसर आएगा। अगर नहीं कटने वाला होगा तो आंसर क्या आ जाएगा, अशांत आ जाएगा। 7 से यहाँ पे 2 है तो 7 से ये कटेगा नहीं, कितना बार में काट दीजिएगा। यानी कि 5 और 2 के अलावा कोई और भी संख्या यहाँ पे ऐड है, क्या ऐड है, 7 ऐड है। यानी कि 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या आता है, यहाँ पे लिख लीजिए नोट में, 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या आता है तो वह अशांत होगा। क्या होगा, अशांत होगा। कोई दिक्कत अब यहाँ तक 2 और 5 के अलावा कोई भी आएगा तो इसका मतलब है कि ये भी क्या आ जाएगा, अशांत के कैटेगरी में है। किसके आएगा, अशांत के कैटेगरी में आएगा। अब यहाँ पे चलिए इसको अब देखिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बराबर पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। बहुत ही छोटा क्वेश्चन है और आपको फंसा देगा। जितना छोटा छोटा क्वेश्चन होता है वही फंसाता है आप लोगों को, समझे। बड़का क्वेश्चन का कोई औकात थोड़ी ना है कि फंसा के रख देगा आपको, क्योंकि बड़का क्वेश्चन कभी भी बच्चे को नहीं फंसा पाता है, क्योंकि बड़का क्वेश्चन सब कोई पढ़ा देता है और सब कोई स्टडी कर लेता है और पढ़ लेता है। छोटे क्वेश्चन में फंसा देता है, समझे। ये वाला देखिए, इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व कीजिए। ऊपर में क्या है, 6 है, नीचे हम क्या लिख सकते हैं, 15 को, तो 5 into 3 लिख सकते हैं। अब देखिए, आप तो जान रहे हैं कि हम अभी आपको पढ़ाया है कि 5 और 3 के अलावा कोई भी संख्या आता है तो वो संख्या अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो हमारे कहने के अनुसार ये भी तो अशांत हो जाएगा। तो कहिएगा जी सर ये भी अशांत संख्या है, लेकिन ये गलत है। क्या है, ये गलत है। कैसे गलत है, अब देखिए, ये 3 से कटने वाला है 6, 3 दूना 6, 2 बार में कट जाएगा, कटेगा कि नहीं। तो ऊपर आया 2 और नीचे में आया 5, तो 2 और 5, अब देखिए केवल सिंगल 5 आ गया। जब सिंगल 5 आ गया तो ये हो गया आपका शांत। क्या हो गया आपका, शांत। तो ये कंडीशन थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा आप लोग, और थोड़ा सा कटा फटा के देख लीजिएगा। कटा फटा रहेगा तो सारा अच्छा से बन जाएगा, नहीं कटा फटा नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं बनेगा। क्या, तो ये हमारे कहने के अनुसार, स्टडी करने के अनुसार, या फार्मूला के अनुसार ये अशांति आ रहा था, लेकिन कटा देने के बाद क्या आ गया, ये शांत आ गया। तो थोड़ा सा कटा फटा हुआ देख लीजिएगा, ये कौन कटने वाला है कौन फटने वाला है, इसको बना दीजिएगा। क्या कोई दिक्कत है यहाँ तक, अब नहीं होना चाहिए। चलिए हम आप लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। छोटे क्वेश्चन में फंसाता है, इसलिए आप लोग अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा, ठीक है। ये 1 नंबर हो गया। अब 9 नंबर में आइए। 9 नंबर क्या कह रहा है हमारा, 9 नंबर ये कह रहा है, 9 नंबर हमारा कह रहा है कि 35/50 है। क्या है, 35/50 है। 35 और 50, 50 को तोड़िएगा, 50 को तोड़िए, 50 को तोड़िए, 2, 25 आया, 5, 5, 5, 1, ठीक है। तो नीचे हो जाएगा 2 गुना 5 गुना 5, यानी कि 35 बटा हो जाएगा 2 और 5 का, इसको काट दीजिए, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 7 बटा हो जाएगा 2 गुना 5। ये फिर 2 और 5 आ रहा है, इसका मतलब है कि ये शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा। भाग देके भी देख लीजिएगा तो ये शांत आएगा, कोई दिक्कत अभी यहाँ तक नहीं होना चाहिए। ये संख्या क्या है, शांत है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अभी हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 77/210 है। 77/10 को तोड़िए, 2 से लगाइए, 2 एका 2, 2 एका 2, यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 1 आया, तो 1, तो यहाँ पे ये तब कटेगा नहीं 1, तो यहाँ पे ये 10 ले लेंगे, तो यहाँ पे अगर नहीं रहेगा 0 चढ़ा देंगे, 2 5 10। चलिए 105 आया। फिर अब 105 जो है, ये 5 1 6, ये 3 से कट जाएगा, 5 1 6 हो जाए, तो 3 3 9 और 3 5 15, ठीक है। चलिए अब ये फिर 5 से कट जाएगा, 5 7 35, फिर ये 7 1, तो यहाँ पे आएगा हमारा, ये हम लोग काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना ऊपर में रहेगा 77, और नीचे में देखिए कितना है 2 गुने 3, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, यहाँ पे नीचे ऊपर में कितना है 77, ऊपर में कितना है 2 गुना, नीचे कितना है 3, इसमें कितना है 5, इसमें कितना है 7। अब देखिए बाबू यहाँ पे 7 है, ये 7 से काट दीजिए, इसको कटेगा 11 में, 11 से 77,
यहाँ पे उतरा 11, नीचे उतरा 2, यहाँ पे उतरा 3, यहाँ पे उतरा 5। यहाँ पे 5 और 2 तो है, ये है 5 और 2 है, ये तो आपका ये शांत है। क्या है? ये शांत है। लेकिन नहीं, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर में 3 दिख रहा है, तो जैसे 3 दिखेगा तो ये हो जाएगा आपका अशांत। क्या हो जाएगा? अशांत। ये अशांत सही होगा। क्या हो जाएगा? ये अशांत। इसीलिए हम इसको क्या मानेंगे? ये संख्या क्या है? ये अशांत संख्या है। क्या है ये है एक अशांत। अशांत। समझ में आया? कोई दिक्कत अब यहाँ तक नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ जाए। अब यहाँ तक तो हो गया आप लोगों का। चलिए अब यहाँ पे कह रहा है, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, और इसको हम क्वेश्चन को सॉल्व करके एंड कर देंगे, यहीं पे खत्म कर देंगे। ज्यादा हम लोग प्रोसेस से आगे नहीं बढ़ेंगे। चलिए कह रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न संख्या उनके परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार लिखिए जो शांत है। यानी कि जितना हम ऊपर बनाए हैं, वो जितना संख्या हम बनाए हैं वो क्या है? संख्या है शांत। जो संख्या आया है उसको दशमलव प्रसार लिखना है। क्या करना है? तो आप लोग भाग दे के या कोई एक और भी प्रोसेस आता है, उस प्रोसेस का यूज कीजिएगा और आप लोग क्या कीजिएगा कि उसको बना लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? हम लोग आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन लिखते हैं। कुछ वास्तविक संख्या के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। नीचे क्या कर रहा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक परिस्थिति के लिए यहाँ पे निर्धारित किया गया है कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यह परिमेय संख्या P अपन Q के रूप का हो तो Q अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो ये संख्या हम यहाँ पे देख लेंगे कौन सा संख्या अपरिमेय है, कौन सा संख्या परिमेय है। ये हम लोग कंडीशन अप्लाई करेंगे। चलिए हम यहाँ से देख लेते हैं। क्या देख ले? देखिए ये पूरा दशमलव प्रसार है। दशमलव प्रसार ये पूरा कट रहा है, 9 पे जाके इंड हो रहा है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि अब यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है, इंड हो जा रहा है। यानी कि जब ये इंड होगा तो इसका मतलब हुआ कि जब खत्म हो जाएगा तो यानी कि शांत होगा। जब शांत होगा तो ये शांत में आएगा परिमेय संख्या। किसमें आएगा? ये परिमेय आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ये परिमेय। तो ये हो जाएगा आपका परिमेय। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 ऐसे करते जाएगा। नहीं कटवे करेगा, नहीं छटवे करेगा। ये खाली दिमाग को दही बना के रखेगा। तो जब दिमाग को दही बना के रखेगा तो इसको हम लोग क्या किस कैटेगरी में रखेंगे? अपरिमेय संख्या। इसके पहले हम पढ़ाए हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय हो जाएगा ये संख्या। क्या हो जाएगा? अपरिमेय। जब नहीं कटे नहीं छटे तो किस में आ जाएगा? अपरिमेय संख्या में आएगा। अपरिमेय किस में आएगा? जो संख्या भाग देने के बाद जिसका दशमलव प्रसार जो आता है, न ही वो कटवे करता है और न ही रिपीट करता है। रिपीट करने का मतलब जो बार बार आता है, जैसे 1/3 को हम अभी इसके पहले समझा चुके हैं कि 1/3 को अगर हम भाग देते हैं तो यह आता है 0.333 डैश डैश ऐसे आते जाता है। तो यानी कि ये रिपीट कर रहा है, 3 रिपीट कर रहा है, इसलिए ये संख्या आता है। तो वो संख्या हो जाता है आपका परिमेय संख्या। जो रिपीट कर रहा है वो तो परिमेय संख्या हो जाएगा। जैसे जिसके ऊपर बार लगा है वो रिपीट कर, इतना संख्या रिपीट करेगा। यहाँ से ये संख्या जब रिपीट करना शुरू हो जाएगा तो ये संख्या जो रिपीट करेगा वो आ जाएगा परिमेय संख्या में। क्या आ जाएगा? परिमेय संख्या में आ जाएगा। तो ये संख्या आपका आ जाएगा परिमेय संख्या में आ जाएगा। कोई दिक्कत अब यहाँ तक नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये संख्या हम लोग जान गए कि ये संख्या परिमेय में आएगा, ये अपरिमेय संख्या में आएगा और ये आपका परिमेय संख्या में आएगा। बाकी रह गया ये क्वेश्चन, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। उतना कितना लंबा प्रोसेस किया जाए, कितना लंबा जो है सॉल्व किया जाए। चलिए इसको हम लोग आज एंड करते हैं, खत्म करते हैं। ठीक है।